दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइव तत्काल की बुकिंग यहाँ पर आपके सामने जो पेमेंट हो चुका है और टिकट हमारा जा चुका है प्रोग्रेस पे। और यहाँ पर आपके सामने हमारा एक पीएनआर बन चुका है, टिकट बुक हो चुका है, क्यूआर कोड आ चुका है, पीडीएफ का ऑप्शन आ चुका है। और दोस्तों आपने सबसे पहले एक लाइव तत्काल टिकट बुकिंग देखा जो कि बहुत ही स्मूथ तरीके से और बहुत ही फास्ट तरीके से बुक हुआ है। अब दोस्तों हमने वो तत्काल टिकट कैसे बुक किया, कौन सा ऐप का यूज़ किया और वो कौन सी सेटिंग है जो आपको तत्काल टिकट बुक करने से पहले ऑन करके छोड़नी है, ताकि आप भी तत्काल टिकट बुकिंग करने में आपको किसी भी तरह का एरर देखने को ना मिले। आपको सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपको कौन सा ऐप यूज़ करना है, आपको यहाँ पर किस टाइम पर लॉगिन करना है, पेमेंट कौन सा करना है, और आपको पूरी प्रोसेस लाइव तत्काल टिकट की मैं यहाँ पर एक करके दिखाऊंगा। फिर आप खुद ही फैसला कर लेना कि हाँ ये ऐप जो है IRCTC के अंदर बहुत ही अच्छा ऐप है तत्काल टिकट को बुक करने के लिए। और मेरा आपसे प्रॉमिस है, अगर आपने एक बार इस ऐप को यूज़ करना प्रॉपर तरीके से सीख लिया, प्रॉपर कह रहा हूँ, अगर प्रॉपर तरीके से सीख लिया तो फिर आप हमेशा अपना तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे किसी भी लाइन का। अब दोस्तों ये ऐप आपको क्या कहाँ से मिलेगा, इस ऐप का नाम क्या है? इस ऐप का नाम है क्विक तत्काल। और दोस्तों इसका इंटरफेस आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, एक क्विक तत्काल करके इसको ने इंस्टॉल करना। आपको नीचे आना, ऑटो ट्रेन टिकट बुकिंग को आपको इंस्टॉल करना है। यहाँ पर ये शायद इसके यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियाज़ फर्स्ट तत्काल टिकट बुकिंग ऐप ऑफ इंडिया, और यहाँ पर ये इसके स्पॉन्सर्ड हैं शायद से। और इसके बाद आप देख सकते हैं प्ले स्टोर के अंदर इसको आराम से ये ऐप आपको मिल जाता है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद का इंटरफेस आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा और आपके सामने पूरा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा इस ऐप का। अब दोस्तों सबसे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको और यहाँ पर ध्यान दिला देता हूँ कि इस ऐप को यूज़ करना और इस ऐप को फ्री में यूज़ करना, आपको किसी भी तरह का पैसा नहीं देना है। बहुत से लोग कहते हैं ये ऐप पेड है, लेकिन अब ये ऐप जो है ना पूरे तरीके से फ्री काम कर रहा है, क्योंकि IRCTC की वेबसाइट से कैप्चा को हटा दिया गया है, तो हमें इसका कोई भी प्रीमियम वर्जन नहीं लेना पड़ता। ये बात आप नोट कर लो। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपको कौन सा ऐसा ट्रिक है जिसका यूज़ करके आप फ्री में इससे अपने खुद के तत्काल टिकट को बुक कर सकते हो। ये ऐप आपको प्ले स्टोर के अंदर मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करना है, ओपन करना। ओपन करने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दिखाई देंगे। अब सबसे टॉप में है क्विक बुकिंग वाला ऑप्शन। अब दोस्तों क्विक बुकिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना एक नया फॉर्म खुलेगा। अब आपको उस फॉर्म का नाम देना है। ये ऐड को स्किप करने के बाद यहाँ से हम स्किप कर देंगे, और जैसे स्किप करेंगे और स्किप करने के बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो गया और यहाँ पर न्यू फॉर्म ओपन हो गया। अब दोस्तों जब भी आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आपके टॉप में यहाँ पर एक लिखा हुआ होगा, नहीं आप एक टिकट इस ऐप से बुक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ये ग्लिच है इसका, एक के बाद 2-3 भी कर सकते हैं इंस्टॉल करने के बाद। वो ट्रिक मैं आपको बताऊँगा लास्ट में। जब न्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कोई भी एक फॉर्म का नाम आपको टाइप कर देना है। जैसे यहाँ पर मैंने डाल दिया मुंबई या बड़ौदा, कुछ भी डाल दिया यहाँ पर। फिर यहाँ पर हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जो है पूरा का पूरा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपको जो जो चीज़ें आपको तत्काल टिकट बुकिंग के पहले आपको तत्काल बुकिंग के टाइम पर भरनी पड़ती हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पर सब पहले भरनी होती हैं, ताकि आपको तत्काल टिकट बुक करने के लिए आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप पुरानी वेबसाइट से करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर क्लिक रहने देंगे। अगर आप IRCTC रेल कनेक्ट से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक रहने देंगे, और बीटा वेब से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक रहने देंगे। ठीक है, लेकिन वेबसाइट में और नई वेबसाइट में दोनों में कैप्चा नहीं आता। आपको रेल कनेक्ट के अंदर और रेलवे के अंदर कैप्चा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर बीटा वेबसाइट से करेंगे, क्योंकि बीटा वेबसाइट थोड़ा सा फास्ट है। और यहाँ पर जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो सेटिंग है वो बहुत ध्यान से करनी है, नहीं तो आप 11 बजे बुक नाउ पर क्लिक कर दोगे और आपका ऐप वहीं पर खड़ा हो जाएगा और तत्काल टिकट को नहीं बुक कर पाएंगे। अब सबसे पहले आपको यूज़र नेम और पासवर्ड, जो आपका IRCTC का यूज़र नेम और पासवर्ड है, उसको यहाँ पर डाल देना। ठीक है, अब आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, जैसे हमें यहाँ पर प्रयागराज से हमें जाना है मुंबई, तो PRYJ डाल देंगे और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और मुंबई के लिए LTT कर देंगे, और डेट यहाँ हम डाल देंगे कल की। फिर ओके वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर हम डालेंगे अपनी क्लास जो भी है, हम स्लीपर क्लास का टिकट बुक करने वाले हैं SL। यहाँ पर कोटा कर देंगे हम तत्काल। अब यहाँ पर आपको डालना है ट्रेन नंबर। अगर आप ट्रेन नंबर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ पर सर्च वाले अपने आइकन पे क्लिक करेंगे
आपके सामने जो भी ट्रेनें हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, हम यहाँ पर इस ट्रेन का तत्काल टिकट का बुक करेंगे, वो ट्रेन नंबर और ट्रेन का नाम आ चुका है। ठीक है, अब दोस्तों इतनी चीज़ें आपको ध्यान से भरनी है ताकि आपकी जर्नी डिटेल्स अच्छे से फिल हो जाए। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है कहीं पर आपको छेड़छाड़ नहीं करनी, यहाँ पर आपको 59 ही रहने देना है। ठीक है, जैसे ही 59 होगा तो ऑटोमेटिक वो अवेलेबिलिटी पे रिफ्रेश कर देगा। अब दोस्तों नीचे आना है, आपको नाम डाल देना है, एस डाल देनी है, जेंडर डाल देना है। और एक चीज़ ध्यान देनी है आपको, बर्थ प्रेफरेंस ज़रूर डालना है, नहीं तो आपको वहाँ पर खड़ा कर देगा, ऑटोमेटिक फिर नहीं होगा। जो कि बर्थ प्रेफरेंस यहाँ पर मैंडेटरी कर दी गई है, तो आपको लोअर मिडल अपर जो भी डालना हो डाल देना। और सिलेक्ट मेल में भी आपको नॉन वेज वेज कुछ भी डालना पड़ेगा आपको। ठीक है, नहीं तो कभी कभी आगे आपको नहीं भरने देता, आगे आपको प्रोसेस नहीं करने देता और फिर आपको वहाँ पर भरना पड़ता है। ठीक है, ये आपके यहाँ से नाम ऐड हो जाएंगे, दूसरा नाम यहाँ से, तीसरा नाम यहाँ से, चौथा नाम यहाँ से, आप ऐसे कर सकते हैं एडिट पे क्लिक करके। ठीक है, और आपको जितने नाम कैंसिल करना है तो आप इस पर क्रॉस वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके नाम यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, अब आपको नीचे आना है। अब जो मैं आपके सेटिंग के बारे में बात कर रहा था वो ये सेटिंग है, आपको ऑटो रिट्राई ऑन एरर एट पैसेंजर पेज। अब दोस्तों यहाँ पर आपको इसको टिक रहने देना है। इसको टिक करने का फ़ायदा ये है कि आपको जो हाई लोड का प्रॉब्लम ये सॉल्व कर देगा ऑटोमेटिक, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। पहली बात तो आएगा नहीं, आएगा तो ये जो टिक है ना ये उसको सॉल्व कर देगा। जो मैंने बताया था ना कि ऐसी सेटिंग बताऊँगा जिससे आपका वो पैसेंजर पेज पे जो आता है हाई लोड का एरर वो आपका यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना है। अब इतना आपकी चीज़ें ऊपर कंफर्म हो गई, फिर नीचे आना, मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद अब दोस्तों पेमेंट। अब पेमेंट के लिए बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे क्योंकि मैंने रिसेंट में एक वीडियो बनाया था, लेकिन वहाँ पर मैं पेमेंट के बारे में इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपको अगर आप IRCTC ई वॉलेट से इसका पेमेंट करने वाले हो तो आप ऊपर वाले पर रहने देना क्लिक, फिर नीचे आना और यहाँ पर लिखा है IRCTC ई वॉलेट और अपने फॉर्म को टॉप में जाकर यहाँ पर सेव कर देना, जहाँ सेव लिख के आ रहा है सेव कर देंगे। ठीक है, अभी नहीं हो क्योंकि हमने कुछ यहाँ पर फिल नहीं किया है, अभी फॉर्म सेव नहीं होगा। अगर दोस्तों आप अपने फ़ोन पे ऐप से यूज़ कर अपना जो है वो करना चाहते हो, पेमेंट करना चाहते हो तो आप पे थ्रू भीम UPI पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आप आएंगे भीम UPI USSD, फिर इसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर होगा पे यूजिंग UPI ऐप, आप इस पर क्लिक करेंगे। फ़ोनपे, पेटीएम, IRCTC IB का ऑप्शन आ जाएगा, तो हम यहाँ से फ़ोन पे UPI करेंगे। अब इससे क्या होगा, UPI ऐप आपका और फ़ोन पे ओपन हो जाएगा। जैसे पेमेंट पे जाएंगे वहाँ से आपको पिन डालना पड़ेगा और पिन डालने के बाद आपको दोस्तों वहाँ पर जो है अपना एक पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके पास दूसरा फ़ोन है तो आप पे यूजिंग QR कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पेमेंट में जाएगा तो आपकी इस वाले फ़ोन की स्क्रीन में जैसे आप ये तत्काल टिकट को बुक करें QR जनरेट हो जाएगा, उस QR से आप पेमेंट कर देंगे। ठीक है, अगर आप पे यूजिंग UPI ID से करना चाहते हैं तो आप कोई भी UPI डाल देंगे और उसके बाद रिक्वेस्ट हो जाएगी और रिक्वेस्ट के बाद उसको एक्सेप्ट करके पेमेंट कर देगा तो आपका टिकट सक्सेसफुली बुक हो जाएगा। ये इसका पेमेंट ऑप्शन है। एक बार और देख लीजिए, अगर किसी को IRCTC ई वॉलेट से तत्काल टिकट का पेमेंट करना है तो यहाँ पर आपको ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक रहने देना है और नीचे यहाँ आपके IRCTC ई वॉलेट पे क्लिक करना है और सेव कर देना है। ठीक है, और अगर आपको फ़ोन पे वगैरह से करना है तो नीचे वाला ऑप्शन पे आएंगे, भीम UPI USSD से कर देंगे और नीचे आपको तीनों ऑप्शन दिखाई देंगे। अब दोस्तों एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है, यूज़र नेम और पासवर्ड के बाद ये जो चीज़ है आपको सबसे बड़ी बात आपका जर्नी डिटेल्स और आपका जो है पैसेंजर डिटेल्स आपको ये सही भरना है, क्योंकि तत्काल के टिकट के टाइम पर ये यहाँ पर आपको जो है ना मौका नहीं मिलता है कि आपको वहाँ पर कुछ एडिट कर पाएँ, बस आपका टिकट फिर वहाँ पर फेल हो जाता है। ये पूरी प्रोसेस थी। अब दोस्तों इसको लॉगिन कब करना है, इस फॉर्म को आप चाहे 2 दिन पहले सेव कर सकते हैं, 2 घंटे पहले सेव कर सकते हैं, 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले लॉगिन करने के सेव कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पर आपका कितना हो जाए, स्लीपर के लिए 1058 हो जाए और AC के लिए 958 हो जाए, तब आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यानी कि जैसे 1058 हो जाएगा तो आप बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है डायरेक्ट आपको क्रोम पर या आपके किसी भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में आपको डायरेक्ट कर देगा और आपकी बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आप IRCTC ई वॉलेट का यूज़ कर रहे हैं तो आपको पेमेंट भी ऑटोमेटिक कट जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों अगर आप UPI वगैरह कर रहे हैं तो आपको पिन डालना पड़ेगा। ये इस ऐप का पूरा रिव्यू हो गया और पूरे तरीके से आपको इस्तेमाल करने का तरीका मैंने बता दिया। अब दोस्तों इसका दूसरा टॉपिक ये है कि आप इसको फ्री में यूज़ कैसे कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इसको फ्री में यूज़ करने के 2 तरीके हैं। आप इसको बैक करें, पहले बैक करने के बाद थोड़ा सा ऐड आने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर आप कौन सा तरीका है जिससे आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
अब दोस्तों यहाँ पर हम क्लोज़ किए इसको, क्लोज़ करने के बाद अब आप जैसे प्रोफाइल पे आएंगे इसकी, तो आपको जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक, अगर आपके उसमें एक दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब आपको ऑलरेडी एक फ्री टिकट मिल चुका है। अब उसको इस्तेमाल करने का तरीका यही है कि आप डायरेक्टली यहाँ से बुक कर सकते हो, और अगर आपका टिकट बुक होता है और यहाँ से माइनस हो जाता है तो आप इसको अनइंस्टॉल करके रखो। जब कभी 10-15 दिन में आपको तत्काल टिकट बुक करना तो वापस से इंस्टॉल कर लो, ठीक है। अब किसी किसी को यहाँ पर ज़ीरो शो कर रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ज़ीरो शो होने पर आपको एक काम ये करना है कि आपका किसी अन्य फ़ोन पे, किसी अदर फ़ोन पे आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना है। अगर उस फ़ोन में कितना भी ख़राब फ़ोन हो, कैसा भी फ़ोन हो, खाली उसके अंदर प्ले स्टोर होना चाहिए। अब उसमें अगर एक एक यहाँ पर एक टिकट शो कर गया तो फिर आपको वहाँ से आना है और प्रोफाइल के अंदर जाना है, और प्रोफाइल के अंदर जाने के बाद उस मोबाइल नंबर से पहले उस वाले फ़ोन पे जिस नंबर पे जिस फ़ोन पे आपकी एक टिकट शो कर रहा है उसके प्रोफाइल में जाकर उसके नंबर से लॉगिन कर देना। उसके नंबर से जब लॉगिन कर देंगे तो उसके प्रोफाइल में एक टिकट आ जाएगा। अब उसके नंबर को आपको अपने प्रोफाइल में जाकर जहाँ आपका ज़ीरो शो कर रहा है OTP लेके लॉगिन कर देना है। तो अब क्या होगा, उसका प्रोफाइल का टिकट आपके प्रोफाइल में आ जाएगा। अब दोस्तों अगर आप चाहो तो उसमें भी अपना टिकट बुक कर सकते हो और इसमें भी कर सकते हो। अब दोस्तों अगर आप इससे एक टिकट बुक कर लेंगे और इससे वो टिकट माइनस होगा तो आपकी उस प्रोफाइल से टिकट माइनस नहीं होगा। अब उससे क्या होगा, जब आपसे इससे टिकट बुक हो जाए तो आप फटाक से इसको अनइंस्टॉल मार दो। अनइंस्टॉल मारने के बाद जब भी आपको टिकट बुक करना हो तो फिर वापस से उसका OTP ले लो और फिर से वापस आपके पास एक टिकट हो जाएगा। ये ऐसा लूप चलता रहेगा, सर्कल चलता रहेगा। तो आप इसको जो है आराम से यूज़ कर सकते हो बगैर पैसा दिए हुए। और मेरी आपसे एडवाइस यही है कि आपको पैसा नहीं देना है। ये ऐप जब तक प्ले स्टोर के अंदर है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। IRCTC जब चाहे, अगर IRCTC लगता है कि इलीगल है तो उसको बंद भी कर सकती है। अगर बंद कर देगी तो फिर आपका पैसा भी चला जाएगा। लेकिन प्ले स्टोर के अंदर जब तक है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि प्ले स्टोर के अंदर सारी चीज़ें होती हैं, सर्टिफाइड होती हैं, ऑथोराइज्ड होती हैं। और अभी इसका जो आपने फ़ोटो देखा है कि स्पॉन्सर्ड है, कौन है पता नहीं, ये जो है कोई सेलिब्रिटी ही है। तो आप इसका इस्तेमाल करो, लेकिन इसको परचेस नहीं करना है आपको, ठीक है। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको देखने के बाद काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एक प्यारा सा कमेंट करो। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।